हाय फ्रेंड, मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो जी दोस्तों, तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन ज्ञान देने जा रहा हूं दोस्तों। और आज के ज्ञान में हम आपको ये बताएंगे कि एक फ्रिज को दीवार से कितने दूरी पर सटा के रखते हैं और उसे कितने वोल्ट की लाइट की आवश्यकता होती है, कितने वाट का स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है, और फ्रिज के दरवाजे को कितनी देर खोलेंगे, कितने लाइट पे कार्य करता है, कितना एम्पियर कार्य करने के लिए उसको चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको डीपली बताऊंगा दोस्तों। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों तो आज की पहली टॉपिक मैं ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी फ्रिज को कार्य करने के लिए कितने वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो मैं एक बार फिर से मेरे क्वेश्चन को कंफर्म करिएगा। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक फ्रिज को कार्य करने के लिए कितने वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो एक फ्रिज को, एक स्वस्थ, एक अच्छी फ्रिज को कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि लाइट अगर 200 वोल्ट रहेगी तो भी आपके कंप्रेसर को जलने की संभावना बनी रहेगी, और यदि लाइट 220 की जगह अगर 250 वोल्ट हो जाएगी तो भी आपके कंप्रेसर को जलने की संभावना हो जाएगी। तो एक स्वस्थ, एक अच्छी फ्रिज को चलने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता है दोस्तों। तो दूसरी टॉपिक हमारी ये है कि वो कितने एम्पियर पे कार्य करती है, कितने एम्पियर पे कार्य करती है। अब देखिए, वोल्ट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अभी आपको हम यह बताए हैं कि एक फ्रिज को कार्य करने के लिए 220 वोल्ट लाइट की आवश्यकता होती है, तो बीच में एम्पियर कहां से आ गया। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, हमारे कमरे में आई हुई लाइट को वोल्ट कहते हैं और हमारे कमरे से खर्च की हुई लाइट को वाट कहते हैं, और वाट का बड़ा रूप एम्पियर होता है। तो हमारे फ्रिज का जो खर्चा होता है, मतलब जितना खर्च वो लेता है, वह कितना लेता है वो आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो एक फ्रिज का जो खर्चा होता है, मतलब एनर्जी जो कैपेसिटी लेता है फ्रिज, वह 1.1 एम्पियर या 1.2 एम्पियर। अर्थात एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, एक फ्रिज को कार्य करने के लिए, मतलब एक फ्रिज का जो विद्युत लेता है, जो खुराक लेता है, वह 1.1 या 1.2 एम्पियर होता है। आइए अब आपको आगे बता रहा हूं। अब आपको अगली टॉपिक मैं ये बताने जा रहा हूं कि एक फ्रिज को कहां रखते हैं। क्या किसी भी कमरे में रख सकते हैं? नहीं दोस्तों, एक फ्रिज को हमेशा बारामदे में रखेंगे। कहां रखेंगे? बारामदे में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे का जो कंडेंसर होता है ना, उसमें हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से कार्य करेगा। अर्थात कहीं भी आप रखेंगे तो वहां पे ऐसे स्थान पे आप रखेंगे जहां पर थोड़ी बहुत हवा उस पे लग सके दोस्तों। और यदि कमरे में रखेंगे तो दीवार से कितनी दूरी पे रखेंगे ताकि उसके कंडेंसर पर हवा का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके दोस्तों। तो एक फ्रिज को दीवार से कम आधा फीट से 1 फीट छोड़ के रखते हैं। कितना? 6 इंच से लेकर 12 इंच, मतलब आधा फीट से 1 फीट दीवार से छोड़ के रखेंगे, ताकि हमारे फ्रिज के पीछे वाले भाग अर्थात कंडेंसर पर हवा का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिससे हमारी फ्रिज बेहतर तरीके से कार्य कर सके दोस्तों। अब आपकी अगली टॉपिक ये आती है कि एक फ्रिज के दरवाजे को कितनी देर तक खोल के रखते हैं और उससे मेरा क्या नुकसान होता है। तो आइए इसके बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो एक फ्रिज को 10 से 15 सेकेंड तक, एक फ्रिज के गेट को, जो उसका दरवाजा होता है, उसको कम से कम 10 से 15 सेकेंड से अधिक नहीं खोलेंगे, अन्यथा आधे घंटे की जो बनी हुई कूलिंग होती है सब कहां निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो फिर अब आप काफी देर तक यदि खोलते हैं उसको, अपने दरवाजे को यदि काफी देर तक खोलते हैं, तो उसके आधे घंटे की जो कूलिंग बनी हुई है कहां निकल जाएगी? सारी बाहर निकल जाएगी। तो आपको फिर से अब आधे घंटे फ्रिज चलाएंगे तब जाके उतने कूलिंग की भरपाई होती है। तो कम से कम इस बात का याद रखिएगा कि 10 सेकेंड से एक्स्ट्रा किसी भी फ्रिज के दरवाजे को नहीं खोलते हैं, अन्यथा हमारी जो कूलिंग बनी होती है वो व्यर्थ फालतू निकल जाती है दोस्तों। तो आपको आगे बताने जा रहा हूं कि एक फ्रिज में क्या स्टेबलाइजर की आवश्यकता होती है। क्या जरूरी है स्टेबलाइजर? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फ्रिजों में एक छोटा सा पार्ट लगा होता है। सारे फ्रिजों में एक छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसका नाम OLP होता है। क्या होता है? OLP, जो आपके मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाने पर बंद कर देता है। दूसरा उससे फायदा यह होता है कि
आपकी फ्रिज आवश्यकता से अधिक, यदि आपके फ्रिज में आवश्यकता से अधिक लाइट आ रही है, आवश्यकता से अधिक लाइट आ रही है, तो OLP आपके मोटर को बंद कर देता है, जिससे आपका मोटर जलने से बच जाता है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने फ्रिज को स्टेबलाइजर की सहायता से ही चलाएं। विदाउट स्टेबलाइजर अपने फ्रिज को आप चला सकते हैं दोस्तों। और यदि आपके पास स्टेबलाइजर है तब तो लगा दीजिएगा, अन्यथा यदि नहीं है तो विदाउट स्टेबलाइजर आप फ्रिज को चला सकते हैं। अब आपको हम ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी फ्रिज को क्या किसी भी बोर्ड में लगा सकते हैं? नहीं दोस्तों, फ्रिज उस स्थान पे लगाते हैं जिस बोर्ड का साकिट हाई बी एम्पियर का, अर्थात घरों के रूम के बोर्ड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारी फ्रिज 1.1 या 1.2 एम्पियर लेती है, अर्थात अधिक लोड लेती है। तो छोटे मोटे बोर्डों से वो नहीं चल सकता, वो तार गल जाएंगे, उसकी 5 पिन सॉकेट पिघल सकती है, जिसकी वजह से हमको फ्रिज के लिए पर्सनल एक बोर्ड रखना पड़ता है दोस्तों। तो आप कभी भी ये दोबारा गलती मत करिएगा कि किसी भी सॉकेट में फ्रिज का प्लग खोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज को चलाने के लिए एक पर्सनल सॉकेट होना चाहिए, जिससे वो अधिक लोड लेकर अच्छे तरीके से कार्य कर सके। जी दोस्तों, तो अगली टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं क्या कि फ्रिज को कभी भी अपने घरों में रखिएगा तो कृपया स्टैंड पे रखने का प्रयास करिएगा। किस पे? स्टैंड पे। स्टैंड पे रखने से फायदा यह होता है कि पहली चीज कि हमारे फ्रिज में किसी प्रकार का करंट मारने का चांस नहीं होता है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा कि हमारे फ्रिज की जो लोहे की बाडियां होती है उसमें जंग मूर्छा लगने का चांस नहीं होता है, अर्थात हमारी फ्रिज सेफ्टी होती है। और फ्रिज के बॉडी को कवर से ढकने का प्रयास करेगा, जिससे हमारी बॉडी सेफ रहती है, हमारे फ्रिज पे किसी प्रकार का खरोच नहीं आता है। क्योंकि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं हमारी बॉडियों पे पेंसिल या चाकू का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमारे फ्रिज की बॉडी भद्दी लगने लगती है। तो कृपया अपने फ्रिज पर कवर का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी फ्रिज की बॉडी सुरक्षित रहे और अच्छी दिखे दोस्तों। तो ये रहा मेरा फ्रिज का रख रखाव दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तथा शेयर करना न भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।